बिना किसी देरी के मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं बेहद कमाल की, बेहद ओरिजिनल और इंडियन फूड की चैंपियन रुचिता दिवेकर को। तो आपके जितने भी फेवरेट बॉलीवुड सेलेब्स हैं जो इतना अच्छा दिखते हैं, इतना फिट दिखते हैं, इतने हेल्दी दिखते हैं, पता है किसकी वजह से? रुचिता जी की वजह से। रुचिता दिवेकर ने करीना कपूर को क्या खाने के लिए कहा? सुबह में आलू पराठा, दोपहर में दाल चावल और रात को खिचड़ी या पुलाव या रोटी सब्जी। ऐसे दिखते हैं अगर आप आलू पराठा खाते हैं। संडे संडे चलता है। सैफ अली खान। हर अच्छे शौहर को अपने बीवी का ही डाइट फॉलो करना पड़ता है, तो सैफ इज ऑल्सो फॉलोइंग हिज वाइफ्स डाइट। ऐसी बॉडी के लिए क्या करना होगा मैम? वरुण एक ऐसा बंदा है जिसके लाइफ में अगर मैं नहीं आती तो भी वो काफी फिट दिखता। घर में अभी मदर बोलती है कि खांड यूज करो, खांड यूज करो। शुगर और खांड में बेस्ट कौन सा है? आपके माँ की बात सुनो तो फायदे में रहोगे। यहाँ पर ज्यादातर आबादी यूथ है और ज्यादातर अपने घर से बाहर रह रहे हैं। आपका क्या रिकमेंडेशन है? इनका लाइफ जो इतना अनबैलेंस्ड होता है, इनका क्या फूड होना चाहिए? इंडियन यूथ जो है सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि वो जुगाड़ू है और क्रिएटिव है। तो फूड के साथ भी हमको क्रिएटिव रहना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए खुद की तरफ। Sensodyne K presents Lallan Top Adda, co-powered by Uttar Pradesh Tourism. Celebration partner Morpheus Dare to Dream. Associate sponsor SBI Life Insurance. Sensodyne, toothpaste for sensitive teeth. लल्लन टॉप अड्डे पर हमारी अगली मेहमान हैं वो जिनका मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूं, और उसकी इकलौती वजह यह है कि एक ऐसे वक्त में जब कई डाइटिशियंस ने महंगे विदेश में पैदा होने वाले फैंसी से नाम वाले खाने को आपकी दुरुस्त सेहत के लिए ज़रूरी बता दिया, तब ये कमाल की महिला हमारी हीरो इंडियन फूड की चैंपियन बन के उभरी हैं। और इन्होंने बताया है कि हमारे और आपके घरों में दशकों से, सदियों से जो मसाले, जो घी पाया जाता है, जो लड्डू पाया जाता है, जो रोटियां पाई जाती हैं, जो दालें, जो अनाज, वही हमारे स्वास्थ्य को बहुत बहुत बेहतर रख सकते हैं। जैसा मैंने आपसे वायदा किया था, इस सेशन में एंकर का दखल बहुत कम होगा और ऑडियंस से हम कम 15-20 सवाल लेंगे, जो भी हमारी टाइम लिमिट है उसके अंदर। बिना किसी देरी के मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं बेहद कमाल की, बेहद ओरिजिनल और इंडियन फूड की चैंपियन रुचिता दिवेकर को। और रुचिता से बातचीत और आपसे सवाल लेने के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी लल्लन टॉप की हेल्थ एंड वेलनेस वर्टिकल की एडिटर, बहुत कमाल की, बहुत मेहनती। पिछले दिनों इनका हैप्पी बर्थडे भी था, सरवत फातिमा जी। Enlighten your mind in the world's oldest city, Varanasi. जैसा सौरभ सर ने बोली दिया है, एंकर बहुत कम सवाल पूछने वाला है, सारे सवाल आपके होने वाले हैं। ये बताइए आप में से करीना कपूर खान का कौन कौन फैन है? हाथ उठाओ और आवाज करो। मैं आलिया भट्ट का कौन कौन फैन है? ओके। वरुण धवन का कौन कौन फैन है? मैं तो हूँ भाई। सैफ अली खान का कौन कौन फैन है? कंगना रनौत का कौन कौन फैन है? तो आपके सौरभ सर का कौन कौन फैन है? सौरभ सर का कौन कौन फैन है? एग्जैक्टली। तो आपके जितने भी फेवरेट बॉलीवुड सेलेब्स हैं जो इतना अच्छा दिखते हैं, इतना फिट दिखते हैं, इतने हेल्दी दिखते हैं, पता है किसकी वजह से? रुचिता जी की वजह से। बहुत बड़ा हाथ उनका है आपके बॉलीवुड सेलेब्स को वैसा दिखाने का जैसा वो दिखते हैं। तो हम सब भाई इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं अपने बॉलीवुड स्टार्स से, हम उनकी तरह दिखना चाहते हैं, इसलिए आज हमने बुलाया है रुचिता जी को लल्लन टॉप अड्डा की स्टेज पे। आपके सवालों पे हम आएंगे बहुत ही जल्द। उससे पहले रुचिता जी, जब हमने बताया कि भाई रुचिता दिवेकर आने वाली है लल्लन टॉप अड्डा में, तो जो लल्लन टॉप को ऑडियंस है जो यहाँ नहीं आ पाया, उन्होंने बोला कि प्लीज़ ये कुछ चीज़ें हैं जो रुचिता जी से ज़रूर पूछिएगा। तो अभी जो आपके हमें हमारे पीछे एलईडी स्क्रीन दिख रही है, इस पे हम कुछ तस्वीरें चलाने वाले हैं और बहुत जल्दी आपके साथ एक रैपिड फायर करेंगे एंड देन वील गो ऑन टू आवर ऑडियंस क्वेश्चंस, राइट? Morpheus, the Greek god of dreams, favors the ones who dare to dream. नावेद, अदिति, प्लीज पहली पिक्चर प्ले करिए। ये कौन है?
तो हम ये जानना चाहते हैं कि करीना कपूर को इतना फिट और हेल्दी रखने के लिए रुजुता दिवेकर ने करीना कपूर को क्या खाने के लिए कहा? सुबह में आलू पराठा, दोपहर में दाल चावल और रात को खिचड़ी या पुलाव या रोटी सब्जी। आलू पराठा, चलिए हम उस पे भी आएंगे। कितने लोगों को यहाँ आलू पराठा पसंद है और आपको लगता है आलू पराठा खा के वेट बढ़ता है? देखो मैम ने कह दिया नहीं, ऐसे दिखते हैं अगर आप आलू पराठा खाते हैं। नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। नहीं, लेकिन प्यार से खाना चाहिए आलू पराठा, तभी ऐसे दिखोगे। अगर डर के खाओगे तो मोटे हो जाओगे। डर से आदमी मोटा होता है, आलू पराठा से नहीं। तो डर के आगे जीते। नेक्स्ट पिक्चर, सैफ अली खान। ये देखो, हर अच्छे शौहर को अपने बीवी का ही डाइट फॉलो करना पड़ता है, तो सैफ इज ऑल्सो फॉलोइंग हिज वाइफ्स डाइट, सो ही इज सिमिलर टू हर। तो भैया आपकी पत्नियां जो खाती हैं आप भी खाइए, आप फिट रहेंगे। नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को अच्छा लगता है छाछ, फिर मुनक्के सुबह, शाम को ऐसे ही इधर दोपहर में खाएगी वो ज्वार रोटी सब्जी, शाम को दाल चावल खिचड़ी, तो उसका भी पैटर्न ईटिंग का ऐसा ही है, यानी वो काफी हेल्दी खाती है। बिल्कुल। नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। वरुण धवन। ऐसी बॉडी के लिए क्या करना होगा मैम? वे देखो, वरुण धवन जो है वो आई थिंक मैं उनके मम्मी को पहले से जानती हूँ, तो वो 8th स्टैंडर्ड से ही फिटनेस के लिए क्रेजी है। तो वरुण एक ऐसा बंदा है जिसके लाइफ में अगर मैं नहीं आती तो भी वो काफ़ी फिट दिखता। बट आई थिंक बिकॉज ऑफ हिज मदर ही हैज़ ऑल्सो लर्न हाउ टू ईट करेक्टली। तो सेम मोस्टली दे आर ऑल ऑन दाल चावल पावर 24 आवर, वही चलता है ये सब लोगों के साथ। चलिए भैया, हम लोग घर का खाना खा के वरुण धवन जैसे दिख सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर, कंगना। हाउ टू लुक लाइक कंगना? I think by keeping your feet on the ground and your ambitions very high and eating local food, that is what she does, so I think that's something that everyone can learn from her. यानी आपका जो लोकल खाना है उसको आप खाइए, वो आपके लिए काफी हेल्दी है। बिल्कुल। चलिए, ये तो हमने जान लिया कौन से सेलेब्स क्या खाते हैं। नेक्स्ट बहुत ही मजेदार चीज हम आपसे पूछने वाले हैं। कुछ खाने की चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे देश में बहुत पॉपुलर है। मुझे आपसे जानना है ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 5 ये कितनी हेल्दी हैं, क्योंकि खाते तो हम लोग इन्हें बहुत हैं और बहुत पसंद भी करते हैं, पर बस आप ये बताइए कि ये कितने हेल्दी हैं। पर जीरो हेल्दी है या मतलब? देखिए, 0 इज लीस्ट हेल्दी और 5 इज मोस्ट हेल्दी। तो आप लोग भी देखिए कि आपकी मोस्ट फेवरेट चीज़ें जो स्क्रीन पे आ रही हैं वो कितनी हेल्दी हैं आपके लिए। नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। ओ वड़ा पाव। अगर किसी ऐसे पर्सन के साथ खाओ जिसके लिए आपके मन में बहुत सारा प्यार है तो 5, और अगर एकदम डेस्परेशन में खाओ तो 0। तो मतलब बिल्कुल हेल्दी नहीं है वड़ा पाव? नहीं, बहुत हेल्दी है, लेकिन आपको अच्छे समय में, अच्छे कंपनी में और अच्छे रीज़न के लिए खाना पड़ेगा। मैं तो मुंबई से हूँ, हम लोग तो वड़ा पाव के बगैर जी ही नहीं सकते हैं। तो हफ्ते में एक बार वड़ा पाव खाओगे 5, हर रोज़ खाने लगोगे 0। ओके, नोटेड। नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। Oh, this is आलू पराठा फैंस। ओह, फुल हाउस। आलू पराठा को मैं देती हूँ 500 मार्क्स, लेकिन उसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो लड़के यहाँ बैठे हैं और घर के जो आदमी हैं, पिता है, पति है, पुत्र है, वो हर कोई आलू पराठा बनाना सीख ले, तभी जाके आलू पराठा हेल्दी रहेगा, नहीं तो आलू पराठा एक्सटिंक्ट कैटेगरी में चला जाएगा। और आलू पराठे के ऊपर सफ़ेद मक्खन या घर का बनाया हुआ घी यूज़ कीजिए। तो आलू पराठे को 500 मार्क्स है, सिर्फ 5 नहीं, लेकिन इसमें मर्दों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। सिर्फ टेबल पर बैठ के खाने का नहीं, तवे पे खड़े रह के बनाने का। तालियां, सारी लड़कियां तालियां बजाइए प्लीज़। नेक्स्ट पिक्चर। ओ बटर चिकन, किसके किसके फेवरेट है बटर चिकन? यस प्लीज। आई थिंक बटर चिकन का रेटिंग ऑलमोस्ट वड़ा पाव के रेटिंग की तरह हो जाता है कि आप हफ्ते में एक बार दोस्तों के साथ मज़े करने के लिए अगर आप खा रहे हो तो इट इज़ फाइन, अगर हर रोज़ हो गया तो इट इज़ प्रॉब्लमैटिक। जी, तो यानी कम खाइए पर खा सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। ओ मोमोज, भाई हम दिल्ली वाले मोमोज के बहुत बड़े फैन हैं। देखिए, हाथ उठाओ यार, कौन कौन मोमोज पसंद करता है? कितने ओ भाई सब।
कोई कोई लोग तो 2 हाथ ऊपर कर रहे हैं। मुझे ये हमेशा मिस्ट्री रही है कि दिल्ली में मोमोज लोग इतना क्यों पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे मोमोज खा रहे हो, लद्दाखी, टिबेटियन, स्पीति वाले, तो फिर 100% दे आर क्वाइट हेल्दी फॉर यू। लेकिन स्ट्रीट फूड टाइप के मोमोज आई एम नॉट श्योर कि वो कितने ऑथेंटिक है, तो उनको भी मैं वड़ा पाव टाइप ही रेट करूँगी। यानी अगर आप अपने पसंदीदा शख्स के साथ खा रहे हो, हफ्ते में एक बार खा रहे हो तो इट इज़ फाइन। अगर हर रोज़ ही खा रहे हो, हर रोज़ अगर मोमोज की भूख लग रही है, तो शायद सुबह के आलू पराठे कम पड़ रहे हैं या दोपहर का दाल चावल। तो जोरदार तालियां प्लीज। नेक्स्ट पिक्चर। ओ बिरयानी, दिस इज बिरयानी। या एब्सोल्युटली। सो वेरी मच प्यार से बनाई हुई बिरयानी खानी भी चाहिए और लोगों को खिलानी भी चाहिए। तो ठीक है, बिरयानी आप खा सकते हैं, बिरयानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। ओके, दिस इज इंडियन चाट आइटम। ओह नाइस। तो यही है कि 4 और 6 के बीच में चाट खाइए। एक टाइम पे एक ही चाट खाइए। सारे खाओगे तो दूसरे दिन बाथरूम में जाके पछताओगे। लेकिन अगर शाम को एक ही प्लेट खाया तो देन आई थिंक यू विल बी फाइन। पर वो भी सेम थिंग, वंस अ वीक वाला थिंग। और चाट को कभी भी डिनर के तरह मत खाइए, चाट को स्नैक के तरह, मतलब चाट के तरह ही खाइए। जैसे ही मुंबई वालों के लिए वड़ा पाव है, हम दिल्ली वालों के लिए चाट है। नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। ओ दिस इज छोले भटूरे। छोले भटूरे फैंस है कोई? हाँ, मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ छोले भटूरे की। मुझे लगता है छोले भटूरे अगर आपने दिल्ली में खाए तो फिर आपको स्वर्ग ही मिल गया। तो दिल्ली के छोले भटूरे, छोला कुलचा आर रियली गुड। यही है कि अच्छे जगह पे जाके खाओ और आनंद लेके उसको आप खाइए। तो दैट्स व्हाट इट इज़। बट हर रोज़ आई डोंट थिंक कोई भी छोला भटूरा खाता है। यही है कि मज़े के लिए ही लोग छोला भटूरा खाते हैं। लेकिन खाने के साथ गिल्ट मत रखिए, ग्रैटिट्यूड रखिए कि आप ऐसे जगह से आते हो जहाँ पर अच्छा छोला भटूरा मिलता है। तो बाहर का छोला भटूरा तो हम लोग बहुत खाते हैं, वो हेल्दी नहीं है आप कह रहे हो? घर पर बनाएगा कौन? बाहर का ही छोला भटूरा ठीक है, लेकिन हफ्ते में एक आध बारी खाइए, बहुत ज़्यादा उसको ओवरडू मत कीजिए। अब क्या आने वाला मैं आपको ये बता देती हूँ। हमारे कंट्री में ना खाने को लेके बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं, बहुत सारे मिथक फैले हुए हैं। तो और हम सब उनको मानते भी हैं, क्योंकि वो दादी ने कहा था, नानी ने कहा था, अब मम्मी कहती हैं। पर आज हम रुजुता जी से पूछने वाले हैं कि ये मिथक वाकई मिथक ही है या फिर ये सच है। तो आप प्लीज प्ले करिए नेक्स्ट पिक्चर। खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए वरना घुटने खराब हो जाएंगे। कितने लोगों ने ये सुना है? अब ये कह रहे हैं सुना क्या, ये तो होता ही है, होता ही है। देखिए, ऐसा है कि भारतवर्ष में जो है पानी में भी ऐसा मानते हैं कि पानी में से भी प्राण शक्ति मिलती है। और फिर उसको अपनाने के लिए अगर हम लोग बैठ के उसे पिएंगे तो फिर ज़्यादा हमारे तक वो एनर्जी पहुंचती है। वैसे खड़े रह के अगर आप पानी पियोगे तो आपके घुटनों में तो दर्द नहीं होगा, लेकिन कभी कभी अच्छी आदतें सिखाने के लिए हमको लोगों के मन में थोड़ा सा डर बिठाना पड़ता है। आई थिंक दिस हैज़ कम आउट ऑफ दैट। खड़े होके पानी पियोगे तो यू विल बी फाइन। लेकिन आज भी मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग हैं, अगर उनको आप पानी दे दो, वो खड़े हैं तो वो फिर बैठ के पानी पीते हैं। तो फॉर पीपल हु कैन squat down and drink, I think why not? That's what they should be doing. तो चलिए, आप समझ गए ना ये कहानी आई कहां से। नेक्स्ट पिक्चर। अच्छा, ये तो बहुत सुना है मैंने भी कि अगर आप माइक्रोवेव में खाना गर्म करके वो खाना खाओगे तो उससे आपको कैंसर हो जाएगा। सुना है आप लोगों ने ये, है ना? हाँ, देखिए, पैकेज्ड प्रोसेस्ड अल्ट्रा पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, जिसे यूपीएफ हम लोग बोलते हैं, उसका तो लिंक अभी कंफर्म ही हो गया है कि अगर आप पैकेट्स में से ज़्यादा खा रहे हो तो देन इट कैन लीड टू कैंसर। कैंसर इज़ वन ऑफ द डिसीजेस दैट इट कैन लीड टू, अदर देन ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड ऑल ऑफ दैट। तो जब अगर आप देखोगे कि घर पे आप कौन से टाइप का खाना माइक्रोवेव में गर्म करोगे, आप मोस्टली आपका रोटी सब्जी दाल चावल तो नहीं करोगे, वो तो आप गैस पर ही कर दो। तो ये मोस्टली पैकेज प्रोडक्ट्स ही आप इसमें दोबारा गर्म करते हो। सो वी मस्ट ट्राई एंड अवॉइड दिस। हालांकि माइक्रोवेविंग का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट इट इज़ नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस एट ऑल। माइक्रोवेव हो या कई सारे अभी ये जो
उपलब्धियाँ ही कह दीजिए हमारे लिए हानिकारक ही है. एंड मोस्ट ऑफ दीज हैव कम अबाउट बिकॉज मेन आर स्टिल नॉट एंटरिंग द किचन एंड कुकिंग. अगर मेन का कॉन्ट्रीब्यूशन लग गया तो माइक्रोवेव कोई भी घर में नहीं रहेगा. तो आई थिंक मेन नॉट कुकिंग इज़ अ बिगर डिसीज रिस्क देन एनीथिंग एल्स, फ्रिज, माइक्रोवेव या कुछ भी. तो आई थिंक आज यहाँ पर बैठे हुए हर मर्द को एक शपथ लेनी पड़ेगी कि आज से मैं खाना बनाना सीखूंगा, खाऊंगा और सबको खिलाऊंगा भी. तो आप सारे पुरुष आज ये शपथ ले लीजिए कि आप खाना बनाना सीखेंगे. बेसिक लाइफ स्किल है ये. यस, बिल्कुल. तो कितने लोग हैं जो यहाँ खाना बनाने के लिए रेडी है? बनाते हैं, लेकिन खाने लायक बनाते हो कि नहीं? खाने लायक बनाओ. और ऑमलेट और मैगी और चाय, ये तीनों खाना नहीं है. रोटी, सब्जी और दाल चावल, ये अगर आपने सीख लिया तभी आप यूजफुल हो. अदरवाइज आप यू आर अ लाइबिलिटी एट होम. बिल्कुल सही बात कही मैम आपने. नेक्स्ट पिक्चर प्लीज. ओ, रात में अगर दही खा लिया तो जुकाम हो जाएगा, ये सुना है? वेल, हम लोग तो जैसे मुंबई में वगैरह रूटीन में दही रात को भी खा लेते हैं. लेकिन मैंने भी ये सुना है कि जहाँ जहाँ पर भी सर्दियाँ हार्श होती है, जैसे दिल्ली है या पहाड़ों में है, वहाँ पर फिर लोगों को अगर दही खाना भी हो तो वो लोग दोपहर में खा लेते हैं और रात को फिर छाछ पी लेते हैं, लेकिन दही नहीं खाते. हर एक जगह की अपनी अपनी एक क्लाइमेट के हिसाब से अडेप्टेशन भी रहता है. तो आई थिंक अगर वो अडेप्टेशन अपने कर लिया तो देयर इज नो प्रॉब्लम. अगली पिक्चर प्लीज. ओ, ये नया सुना है कि प्याज और आलू को साथ में मत रखो, नहीं तो प्याज से गैस निकलती है जिससे आलू जल्दी खराब हो जाएगा. आप लोग सोशल मीडिया पे ये रील्स देख रहे हैं आजकल? नहीं, तो मैं नहीं देखी है. नहीं, अच्छा है. अभी तो रिसर्च भी आया है कि अगर आप सोशल मीडिया पे शॉर्ट फॉर्म वीडियोस कॉन्स्टेंटली देखो तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है. तो आप शॉर्ट फॉर्म रील्स से बचिए. और आलू और प्याज हमेशा घर में एक ही जगह पे रहते हैं तो उन्हें एक ही जगह पे रखिए. देयर इज़ नो प्रॉब्लम. यानी रील्स में जो आप देखते हैं उस पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है. ओवर टू द ऑडियंस क्वेश्चंस. हमारे वॉलंटियर्स प्लीज़. टी इज हेल्दी और नॉट हेल्दी? अगर टी को आपने फुल्ली लोडेड बनाया ना विथ शुगर, मिल्क एंड एवरीथिंग और प्यार से पिया विथ अदरक एंड स्टफ, देन आई थिंक इट इज़ क्वाइट हेल्दी. एंड अदरवाइज ये जो है ग्रीन टी, येलो टी, पर्पल टी, वाइट टी, all of this lands up being very expensive. मतलब it is healthy for profits and not for people. I just wanted to ask कि वेज में प्रोटीन के क्या ऑप्शंस आते हैं? इफ़ आई एम मतलब चूजिंग एनीथिंग बियॉन्ड नॉन वेज, जो चिकन और मटन और जैसे फिश वगैरह नहीं खा पा रहा मैं, तो ऐसे वेज में क्या ऑप्शंस है जिससे मेरा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके? अगर आप वेजिटेरियन डाइट होलसम और बैलेंस्ड रख रहे हो कि उसमें फ्रूट भी है, नट्स भी है, पल्सेस भी है, जैसे कि छोले हो गए, लोबिया हो गया, चना हो गया, और राइस और वीट भी है, मिलेट्स भी है, दही भी है, छाछ भी है, दूध भी है, तो देन आई थिंक यू आर मोर देन कवर्ड. इंडिया में कई सारी कम्युनिटीज़ ऐसी है जो कि प्योर वेजिटेरियन है सदियों से, और उनमें कभी भी कोई प्रोटीन की कमी नहीं पाई गई. तो अगर आप वेजिटेरियन हो, आप वेजिटेरियन रहिए. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और तो आप नॉन वेजिटेरियन रहिए. और ये याद रखिए कि प्रोटीन की कमी आपको नहीं आएगी अगर आप स्कूल जाते हो, अगर आपके पास कपड़े हैं पहनने के लिए, अगर आपके पास जॉब सिक्योरिटी है. मोस्टली ये जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है ये आती है पॉवर्टी या गरीबी के साथ. बिकॉज जब आप बहुत गरीब रहते हो देन यू डोंट हैव एक्सेस टू न्यूट्रिशियस और गुड फूड, होम कुक्ड फूड. सो दैट इज़ रियली द प्रॉब्लम. वेजिटेरियन होके आपको डेफिशिएंसी नहीं आने वाली प्रोटीन की. आदित्य कुमार, IIMC दिल्ली. मेरा ये सवाल है मैम कि आपने सेलिब्रिटी की बात की, उनकी बात की. यहाँ पर ज़्यादातर आबादी यूथ है और ज़्यादातर अपने घर से बाहर रह रहे हैं. ये खुद से खाना मैनेज करते हैं, कहीं किसी सड़क के साइड खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, मतलब अपना स्टूडेंट लाइफ जीते हैं. तो इनके लिए आपका क्या रिकमेंडेशन है? इनका लाइफ जो इतना अनबैलेंस्ड होता है, इनका क्या फूड होना चाहिए?
देखो, हम जब घर से बाहर आते हैं तो इनवेरिएबली हमारी मम्मी, हमारी दादी, नानी हमको देना चाहती है लड्डू, मठरी, अचार वगैरह। तभी हम लोग बहुत नाटक करते कि हम लोग कैसा इसको ट्रैवल में लेके आए। लेकिन एक वो आपके साथ में ज़रूर लेके आइए, क्योंकि ये आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। फिर चना और सिंगदाना, मूंगफली और चना, ये भी आपके सेहत के लिए अच्छा है। तो दोपहर में या शाम को जो आप हर रोज़ मोमोज, समोसा खाते हो, उसके जगह में आप मूंगफली और चना भी खा सकते हो। और दिन का एक मील आपने बाहर से खाया तो ठीक है, लेकिन एक मील तो आपको आपके हॉस्टल में या रूम में बनाना आना चाहिए। और अगर आप 2-4 लोग एक साथ रहते हो तो आप ड्यूटीज़ डिवाइड कर लो कि एक ने खाना बनाया, दूसरे ने बर्तन धो लिए, तीसरे ने ग्रोसरी ला ली, सो दैट आपका जो पूरा ये जीवन है बाहर रहने का, घर के बाहर रहने का, हम घर से बाहर आते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन उसके साथ हमें सेहत गंवानी नहीं चाहिए। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड बेयर इन माइंड। तो इंडियन यूथ जो है, उनका आई थिंक सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि वो जुगाड़ू है और क्रिएटिव है। तो फूड के साथ भी हमको क्रिएटिव रहना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए खुद के तरफ। मैम ये पूछ रहा हूँ, चाहता हूँ कि जैसे शुगर और खांड में क्या अंतर है, मतलब बेस्ट कौन सा है? हम बेसिकली क्या करते हैं कि मतलब घर में अभी मदर बोलती है कि खांड यूज़ करो, खांड यूज़ करो, शुगर को अवॉइड करो, ये थोड़ा ज़्यादा सल्फरेट रहता है। तो उसमें थोड़ा बता दीजिए द बेस्ट कौन सा है। देखो, मैं आपको संक्षिप्त में बताती हूँ कि आपके माँ की बात सुनो तो फ़ायदे में रहोगे, यू नो। जी, थैंक यू सो मच रुजुता जी। आई नो आपके बहुत सारे सवाल हैं आपको पूछने हैं, आप अभी नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि वक्त थोड़ा कम है, पर रुजुता जी का इंस्टाग्राम चैनल है, आप उसको फॉलो करिए, आपको बहुत काम की टिप्स मिलने वाली हैं उस पर।